शनाई है जी। दादाजी अपनी जिंदगी में कई शनाई बदले हैं, अच्छा। क्योंकि ये 2 शनाई ये है। एक शनाई में अमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए, पूरी हर अपने कांटेक्ट की बात करते थे। जो भी अपनी उनकी पार्टी थी, अब उनके चाहने वाले थे वो उसी देखे। दादाजी की भी यही रोजी रोटी थी, कमाई थी। अच्छा। और अब वैसा हम लोग का कोई अलग से कोई काम नहीं है। हाँ, दादाजी के जाने के बाद मेरे भारत के प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पे इस समय हम हैं और आप लोग बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं, बहुत सारे लोग चाहते भी हैं। आज हम उनके घर पे आए हैं और आप लोग जानते हैं कि वो शहनाई वादक थे और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भी उन्होंने अपने शहनाई से अपना जो नाम है वो रोशन किया था। अब इस समय देखिए इनका घर है, हम लोग घर में आ चुके हैं और उनके परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि उन्होंने जो अपनी ये शुरुआत किया था शहनाई वादक का, वो कैसे किया था, वो सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह है जी। मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का ग्रैंडसन हूँ जी। और मेरे फादर का नाम नैयर हुसैन बिस्मिल्लाह था, जो कि वो मेरे दादाजी के दूसरे नंबर के बेटे थे। और ये मतलब हम दादाजी के रूम के पास हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं, आप भी तो ये इसमें दादाजी के पूरी ये छत है या आपके सामने, और ये उनका रूम है। इसी इतनी सी जगह में पूरी जिंदगी दादाजी ने काटा। अच्छा, क्या इसी घर में इसी रूम में उन्होंने अपना जो रियाज स्टार्ट किया था, क्या यही वो घर है? हाँ जी, ये वही घर है और वही उनका रूम है जो तो सारी जिंदगी इसी रूम में रियाज करते थे और इसी में रहते थे, इसी में खाना खाते थे। इसी में चारपाई उनकी है जो उस पे सोते थे, उस पे खाना खाते थे, उस पे रियाज करते थे और इसी रूम में नमाज पढ़ते थे। हाँ, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा ये थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये सब क्या है, ये कब मतलब इसको लगाया गया था और कौन कौन है, थोड़ा सा इसको बताइए। ये सब दादाजी का फोटो है जी। और ये दिल्ली से एक ग्रुप आया था जो कि इसी छत पे बैठ के अपने हाथों से पेंटिंग बना के ये सब हम लोग को दिया था कि ये दादाजी की पेंटिंग हम लोग ने बनाया है, इसको आप लोग रखिए। और इस तरह की मतलब उनके रूम में भी बहुत सी पेंटिंग लगी हुई है जो कि वही दिल्ली ग्रुप ने बनाया था। जी, ये रूम वही है, उन्हीं का है ना ये? जी, तो आइए चलते हैं रूम में, चलते हैं। वही दादाजी का रूम है जो जिस रूम में पूरी जिंदगी दादाजी काटे हैं। अच्छा। इसी में पूरा रहन सहन उनका इसी रूम में था और पूरी दुनिया घूम के इसी रूम में आते थे। बोलते कि हमें अपने रूम में बहुत सुकून मिलता है, सुकून की नींद हमें इस रूम में अपने मिलती है। और जैसे कि नमाज पढ़ते थे इसी में खाना खाते थे, इसी में रियाज करते थे, इसी में आराम करते थे। बाय द वे कोई आ जाता था उसी वक्त बीच में उनसे मिलने के लिए, तो उनसे ऊपर में इसी रूम में बुला के उनसे घंटों बात भी किया करते थे। जी, आपने सुना होगा कि वो भारत का जो सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित हुए थे और ये बहुत सारे अवार्ड हैं, बहुत सारे जो फोटो हैं जो उनको मतलब याद किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत सारे हैं। ये मतलब कौन कौन है? ये बाल ठाकरे मतलब है ना? बाल ठाकरे जी हैं और दादाजी हैं जी। और मतलब बाल ठाकरे जी दादाजी बाल ठाकरे जी दादाजी को अपने घर पे बुलाए थे। जब दादाजी बॉम्बे गए थे तो उनको पता चला कि खान साहब आए हुए, तो उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया सब लोग। दादाजी के बालाजी के घर पे गए, उसमें बालाजी ने अपने घर में प्रोग्राम भी रखा दादाजी का। तो उसमें दादाजी का प्रोग्राम भी हुआ और उसमें अमिताभ बच्चन भी आए थे, जया भाद्री भी आई थी और मतलब बहुत से प्रोग्राम दिल्ली के भी हैं वहाँ पे, जो मतलब के चिरंजीव हैं और भी बड़े बड़े मतलब नेताजी हैं। अच्छा, वो जो शहनाई बजाते थे वो शहनाई ये जो है, क्या यही शहनाई है ना? जी, ये वही शहनाई है जी। दादाजी अपनी जिंदगी में कई शहनाई बदले हैं। अच्छा। क्योंकि ये 2 शहनाई ये है, एक शहनाई मेरे फादर को दे दिया और एक शहनाई दादाजी की जो मेन शहनाई थी लास्ट तक वो बजाते थे, वो शहनाई जो है म्यूजियम में चली गई, जो अपने हाथों से म्यूजियम में मोदी जी ने अपने हाथों से रखा है। अच्छा। वो शहनाई म्यूजियम में है दादाजी की, जो मेन आखिरी टाइम की वो शहनाई है। जी। और मैं देखा हूँ, मैं बहुत पुराना जब मूवी देखता हूँ तो ये जो टेलीफोन है वो बहुत पुराना है। तो क्या ये टेलीफोन भी यूज करते थे? हाँ, ये टेलीफोन दादाजी का ही है और इसी से पूरी हर अपने कांटेक्ट की बात करते थे। जो भी अपनी उनकी पार्टी थी, अब उनके चाहने वाले थे वो इसी फोन से बात किया करते थे वो। और कुछ उनकी जो किताब पढ़ते थे, वो लैंप है और मतलब उनका गिलास है, तस्तरी है और उनका वजू करने का लोटा है जो से नमाज पढ़ते थे। वजू करने के लिए लोटे से नमाज पढ़ने के लिए
वो वजू करने के लिए लोटा है वो, और ये उनकी छड़ी है। अच्छा, उनका जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। जी जी। और बिहार से फिर यहाँ आना और उसके बाद पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में छा जाना, हाँ, ये थोड़ा सा छोटे शब्दों में बताइए। ये बड़ी अद्भुत चीज है कि मतलब वो दादाजी गॉड की तरफ से जो उनका जन्म हुआ बिहार में, और गॉड उनकी मदद के लिए कुछ इंतजाम करने लगा कि वो जब बिहार में जब जन्म हुआ तो वहीं पे जब 8 साल के हो गए तो उनके मामा उनके फादर वो उनका के यहाँ बनारस में ले आए। और जब बनारस में जब आए तो उनकी जो प्रैक्टिस है चालू हुई। उनके मामा ने कहा कि बेटा यहाँ बालाजी मंदिर है, तुम वहाँ जाया करो। वहाँ पे वो 18 हम वहाँ पे 18 साल गए हैं, अब तुम भी बड़े हो गए, तुम भी वहाँ जाके रियाज किया करो मतलब बालाजी मंदिर में। तो दादाजी अपने गुरु की बात को सर आंखों पे रखते हुए वहाँ मंदिर जाने लगे। जब 1 साल हो गया तो दादाजी आंख बंद करके बजा रहे थे और वो बोले कि हम झाला बजा रहे हैं, मतलब हम झाला बजा रहे थे। दनना 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 दनना, इसी को आंख बंद करके बजा रहे थे। तो बाबा जी वहीं पे आ गए और बहुत खुशबू महक रही थी। तो दादाजी आंख खोले तो देखा कि मतलब खुशबू महक रही है। आंख खोले जब कि खुशबू क्यों महक रही है, तो आंख खोले दिखा बाबा जी उनके सामने खड़े हुए हंस रहे हैं। और मतलब बाबा जी उनको देख के दादाजी डर गए और उतने में दादाजी उतने में आंख जैसे उनकी झपकी और बाबा जी गायब हो गए। अब दादाजी सीधे अब डर गए। फिर उसके बाद डरने के बाद बाबा जी गायब भी हो गए और डर गए और अपनी शहनाई को बैग में रखा। बैग में रख के दादाजी घर पे आए। बोला कि सोचे कि अपने मामा से ये बात बोल दे। तो उनको उनके मामा ने उनको इस बात को पहले बोल दिया कि वहाँ मंदिर में जा रहे कुछ भी वहाँ देखना तो किसी से बोलना मत। लेकिन दादाजी अपने गुरु से ये बात कहने के लिए आए तो गुरु सो रहे थे तो नहीं कह पाए। फिर उसके बाद जो है सुबह हुई, सुबह दौड़ के आए, फिर ये बात उनको बता दिया। उनके गुरु ने एक थप्पड़ उनको मारा कि हमने तुमको मना किया था कि तुम वहाँ कुछ जा रहे कुछ देखना तो किसी से मत कहना। तुमने हमसे कह दिया अच्छा अब देखना तो किसी से मत कहना। फिर दादाजी वहाँ 2 बार दर्शन उनको और मिला, मतलब 2 बार और दर्शन हाँ, मिला। फिर उसके बाद 2 बार दर्शन मिला। फिर 2 बार दर्शन में उनको क्या मिला क्या नहीं मिला वो मेरे दादाजी जानते हैं और भगवान जानते हैं। अच्छा, वो जैसे शहनाई बजाते थे, क्या अब इस समय जो आप लोगों की जो कौन है जो शहनाई बजा रहा हो, क्या आप लोग भी ये काम करते हैं या? जी 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 जी, उन्हें दादाजी तो गुजर गए। फिर मेरे दादाजी के बाद मेरे फादर थे, मेरे चाचा लोग थे, सब लोग बजाते थे। तो अब वो लोग भी गुजर गए। अब दादाजी के शुरू में तो गॉड गिफ्ट था, उनको अजूबी चीज है वो। लेकिन मेरे फादर लोग सब लोग बजाते थे और वही अंदाज से वही बजाते थे। और अब जो है मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मेरे चाचा लोग में कोई नहीं है। अब अभी हम हैं, मेरा और मेरा कजन है, वो भी भाई है, वो भी बजाता है। और हम अपने बच्चे लोग को भी इस शहनाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा। इस तरह से हम अपने इस दादाजी की परंपरा को लेकर चल रहे हैं। तो ये नहीं, जैसे आप लोग इस समय बजाते हैं तो कहीं पे जाते हैं, स्टेज शो मतलब कोई बुलाता है बजाने उजाने में तो आप लोग जाते भी होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई ये तो शादी ब्याह का जो प्रोग्राम होता है, लगन वाला सिस्टम है कि लगन में जब लगन आती है तो शादी ब्याह होता है, उसमें शहनाई बजती है। तो कोई बुलाता है तो हम जरूर जाते हैं। तो इसके अलावा भी आप कोई काम करते हैं या कि बस इसी पे डिपेंड? वो अभी तो देखिए दादाजी की भी यही रोजी रोटी थी, कमाई थी। अच्छा। और अब वैसा हम लोग का कोई अलग से कोई काम नहीं है। हाँ, दादाजी के जाने के बाद मेरे और सब भाई लोग छोटे छोटे जो उन लोग के समझ में कुछ आ रहा है वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन मेन शहनाई का हम लोग का काम है। ये प्रोग्राम होता है तो अच्छा लगता है, पैसा कुछ आता है, और नहीं होता तो फिर सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं। बस गॉड गिफ्ट है, बस गॉड मदद कर रहा है। कैसे हम लोग पूरा परिवार चल रहा है वो हम लोग क्या बताएं, ऊपर वाला बस जानता है। ऊपर वाला कैसे लेके चल रहा है। शास्त्रीय संगीत का अगर बात किया जाए तो शास्त्रीय संगीत से ही जितने भी गाने हैं वो निकल के आए हैं, उसी से बजते हैं। कोई ऐसा हो जो आप गुनगुनाना चाहें? हाँ, बहुत सी चीज दादा मतलब ऐसी है जो दादाजी बजाते थे और अपनी भी चीज बजाते थे। और उनकी एक तो मतलब बेगम अख्तर जी थी, उनकी भी गजल दादाजी कभी कभी बजाते थे, वो हम गुनगुना देते हैं। तो दादाजी बोलते थे मतलब अपने बहुत सी चीज बजाते थे उनके, बहुत बेगम अख्तर जी की चीज बजाते थे वो गजल। तो हम हल्का सा गुनगुना के आपको दिखाएंगे। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे
आओ सवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया पे प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन लाज हमारी रखियो साजन आओ बलम तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म होई जाए आओ बलम तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म होई जाए खत्म होई जाए। आपको लगता नहीं कि ये जो युग चल रहा है इस समय कहीं न कहीं संगीत जो शास्त्रीय संगीत है वो कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा है? नहीं, पर शास्त्रीय संगीत अपनी जगह पे है। जी। उसके अंदर से जो कुछ जो धुन लोग लाइट म्यूजिक निकालने वाले लोग निकाल रहे हैं वो तो निकल ही रही है, लेकिन शास्त्रीय संगीत अपनी जगह पे शास्त्रीय संगीत कभी नहीं खत्म होगा। शास्त्रीय संगीत एक जड़ है, इसी जड़ से पूरा, जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जड़ है, पेड़ में से पत्तियां निकल रही हैं, डाल निकल रही हैं, डालियां निकल रही हैं, तो उसी तरह ये शास्त्रीय संगीत अपनी जगह पे है। वो उसी से सारा पॉप म्यूजिक आजकल जो डिस्को की म्यूजिक है वो सब उसी से निकल रही है। आप लोग इस समय इसी पे डिपेंड है, आप लोग भी शहनाई बजाते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए ये जो बिल्डिंग बना है बहुत पुराना है, कई मतलब 100 वर्षों पुराना है और इस समय जर्जर हो चुका है। जी। तो क्या जैसे कुछ आप लोग चाहते हैं कि इस पे भी कुछ कार्य हो, क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, ये दादाजी की निशानी है, दादाजी की परंपरा है इनका। हम लोग बहुत खुशी की दादाजी यहाँ पे रहते थे और ये उनकी जो घर है, उनका घर है, हमेशा मेंटेन रहे और उसके लिए मदद हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से, या मतलब जो उन दादाजी के चाहने वाले हैं उनसे मदद मांगते हैं कि इस चीज को बना के रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए यादगार रहे, यादगार हमेशा लोग आए मिलते रहे आप लोगों से भी। आज भी दादाजी नहीं है, 17 साल 18 साल हो रहा है दादाजी को गुजरे हुए, लेकिन आज भी दादाजी की मोहब्बत लोगों के, सबके दिलों में, दादाजी के चाहने वाले लोगों के दिलों में है। वो मोहब्बत आज भी लोग मोहब्बत को लेके आज भी दादाजी के घर पे आते रहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी ऑडियंस है आपके वीडियो को देख रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब सब लोग दादाजी की सबको दुआ लगे, दादाजी सबको दुआ दें और दादाजी और सबकी मोहब्बत के जरिए ये चीज बची रहनी चाहिए और उनकी याद में, और जो भी हम लोग उनका घर मेंटेन होना चाहिए, थोड़ा सा सब लोग इसकी मदद करें और गवर्नमेंट से भी चाहेंगे और मतलब उनके चाहने वाले लोग से भी चाहेंगे कि इसको मतलब मेंटेन करने के लिए कुछ सोचिए आप लोग, इसकी मदद, इस मेंटेन के लिए मदद कीजिए। तो ये देख सकते हैं अभी हम प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर पे थे। आप लोगों ने देखा उन पुराना घर जहाँ पे उनकी यादें जुड़ी थी, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा रियाज वगैरह किया था, वो सारा मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो कहाँ से आप लोग देख रहे हैं एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप इनका हेल्प करना चाहते हैं तो एक QR कोड है, इस स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। वो जो भी डोनेट करेंगे वो इनके अकाउंट में जाएगा इनका हेल्प करने के लिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।